जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में समझेंगे इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वो भी भाई आपका ट्रिक के मदद से। तो चलिए आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तभी भाई आप एक जरूर जोरदार शेयर लगा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका भाई स्पीच कौन कौन सा चैप्टर है। आपके पूरे 12th क्लास के अंग्रेजी में आपका जो है इंग्लिश आपका जो स्पीच जो होता है इंग्लिश बोले सॉरी स्पीच कौन कौन सा चैप्टर है। स्पीच कौन कौन सा चैप्टर आपके पूरे इंग्लिश के बुक में बताइए भाई स्पीच कौन कौन सा चैप्टर है, यानी भाषण वाला चैप्टर कौन कौन सा है, स्पीच कौन कौन सा चैप्टर है। तो इस स्पीच वाले चैप्टर को हम भाई आपका ट्रिक के मदद से समझाएंगे। तो ट्रिक इसका है भाई स्पीच आपका कौन कौन सा चैप्टर है इसका याद रखने का हमने एक जबरदस्त ट्रिक बताया है। एक जबरदस्त ट्रिक आपको बताएंगे भाई स्पीच कौन कौन सा चैप्टर है। इसका ट्रिक आपको हम बताएंगे भाई कि सिर्फ दो, हमने क्या बोले भाई इसका ट्रिक हम बताने जा रहे हैं स्पीच कौन कौन सा चैप्टर है आपके इंग्लिश के पूरे बुक में। तो ट्रिक है इसका भाई आपका सिर्फ दो क्या सिर्फ दो। तो आपका भाई सिर्फ दो यानी सिर्फ दो क्या चीज है, तो भारत और उसका सपना। सिर्फ दो भारत और उसका सपना। भारत से याद रखेंगे भाई भारत इज माई होम। भारत से याद आपका निकल जाएगा ट्रिक क्या निकल जाएगा मेरे भाई भारत से भारत इज माई होम। तो भारत से आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो भारत से आपका हो जाएगा भारत इज माई होम। और सपना से सपना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई ड्रीम। क्या बोलते हैं भाई ड्रीम। और सपना क्या कौन देखते हैं, अगर सपना कोई देख रहा है सपना को कौन अच्छे से जानते हैं, तो खुद जानते हैं। तो खुद को क्या बोलते हैं भाई आई। और सपना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ड्रीम। तो सपना से हो जाएगा आई हैव ए ड्रीम। सपना से ट्रिक क्या निकल गया भाई आई हैव ए ड्रीम। तो आपके इंग्लिश के पूरे इंग्लिश के बुक में दो ही चैप्टर आपका जो भाई स्पीच है वो दोनों चैप्टर कौन कौन सा है, तो भारत उसका सपना ट्रिक है। तो भारत से हो जाएगा भारत इज माई होम। आपका एक चैप्टर ये स्पीच है आपके पूरे इंग्लिश के बुक में। और दूसरा सपना को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रीम। और सपना मैं खुद देखता हूँ तो आज हो जाएगा आई हैव ए ड्रीम, मैंने एक स्वप्न देखा। तो आपका सपना से क्या हो जाएगा आई हैव ए ड्रीम। तो भारत इज माई होम और आई हैव ए ड्रीम आपका पूरे इंग्लिश के बुक में यही दो चैप्टर स्पीच है आपका भाई। तो आप ध्यान में रखिएगा और यहाँ से बहुतों सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला ट्रिक्स देखेंगे भाई स्टोरी कौन कौन सा चैप्टर है। हमने क्या बोले भाई स्टोरी यानी कहानी वाला चैप्टर पूरे इंग्लिश बुक में कौन कौन सा है। तो इसका भी ट्रिक हम देखेंगे भाई और ट्रिक के मदद से ही सीखेंगे। ट्रिक इसका है मैं किसी भी कलाकार को चुटकी में जमीन पर ला सकता हूं। मैं किसी भी कलाकार को चुटकी में जमीन पर ला सकता हूं। तो चलिए ध्यान से आप देखिएगा भाई ध्यान से समझिए। कलाकार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई आर्टिस्ट। क्या बोलते हैं आर्टिस्ट। और कुछ कलाकार देखिए एक दो को गाना गाएंगे और अपने नाम के आगे सुपरस्टार लगा देंगे तो उसे हम कलाकार नहीं कहते हैं। कलाकार हम उसे कहते हैं जिनका मतलब कि किताब वगैरह में व्याख्यात रूप में नाम आया हो, उससे हम कलाकार कहते हैं। तो अंग्रेजी में कलाकार को क्या बोलते हैं भाई आर्टिस्ट। क्या बोलते हैं आर्टिस्ट। और इसके आगे हम मतलब जो है ये व्याख्यात कलाकार है, इनका नाम प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध वाले के आगे नाम के आगे क्या लग जाता है द। तो कलाकार का क्या हो जाएगा आपका, कलाकार से क्या आपका ट्रिक निकल जाएगा द आर्टिस्ट। क्या निकल जाएगा मेरे भाई द आर्टिस्ट। अगला आपका है आपका जो आपका ट्रिक का लाइन है उसका अब उससे शब्द जो निकल रहा है क्या है चुटकी। चुटकी क्या भाई चुटकी। चुटकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पिंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई पिंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं पिंच बोलते हैं। और सनप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई खैनी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं भाई खैनी। तो अगर कोई व्यक्ति जब खैनी मांगते हैं मेरे भाई है ना, कोई व्यक्ति क्या करते हैं खैनी जब मांगते हैं तो कितना मांगते हैं एक चुटकी मांगते हैं और देते भी कोई क्या है एक चुटकी। तो एक को अंग्रेजी में ए बोलते हैं और चुटकी को पिंच बोलते हैं। और क्या मांग रहे हैं भाई तो खैनी मांग रहे हैं। तो ए पिंच ऑफ सनप चुटकी से क्या हो जाएगा ए पिंच ऑफ सनप। क्या हो जाएगा ए पिंच ऑफ सनप। चलिए अगला है जमीन पर ला सकता हूँ। मैं किसी भी कलाकार को चुटकी में जमीन पर ला सकता हूँ। कलाकार से हो जाएगा आपका क्या ट्रिक निकल जाएगा द आर्टिस्ट। चुटकी से आपका क्या ट्रिक निकल जाएगा भाई ए पिंच ऑफ सनप। आपका जमीन से जमीन चलिए भाई आप समझिएगा जमीन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं अर्थ भी बोला जाता है। जमीन को यानी पृथ्वी भी कहते हैं हिंदी में।
और जमीन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अर्थ। और पूरे दुनिया में पृथ्वी क्या भाई एक ही गो है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा आपका, दा। क्या लग जाएगा, दा। और जमीन को हम क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, तो दा अर्थ। जमीन से ट्रिक क्या निकल जाएगा मेरे भाई, दा अर्थ। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आपका ये किसका ट्रिक है मेरे भाई, तो स्टोरी याद रखने का ट्रिक है। ट्रिक क्या, मैं किसी भी कलाकार को चुटकी में जमीन पर ला सकता हूँ। कलाकार साहब का क्या हो जाएगा मेरे भाई, द आर्टिस्ट। चुटकी से क्या हो जाएगा, ए पिंच ऑफ सनफ। जमीन से क्या हो जाएगा, द अर्थ। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की ओर अब बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मनोहर मालगोनकर की किताबें। मनोहर मालगोनकर की किताबें, मनोहर मालगोनकर की किताबें। ये हर साल यहाँ से सवाल आते हैं मेरे भाई, हर साल यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। हर साल यहाँ से सवाल क्या होता है मेरे भाई, पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको एक ट्रिक के मदद से यहाँ आपको सिखाते हैं। आपको कभी नहीं आप भूल सकते हैं, एग्जाम छोड़िए, एग्जाम के बाद भी आपको याद रहेगा। चलिए तो ट्रिक इनका क्या है, मनोहर मालगोनकर की किताबें, इनके द्वारा लिखी किताबों को याद करने का मेरे भाई। तो बॉम्बे के राजकुमार गंगा में ढोल बजा रहे हैं। क्या ट्रिक मेरे भाई, बॉम्बे के राजकुमार गंगा में ढोल बजा रहे हैं। बॉम्बे के राजकुमार गंगा में ढोल बजा रहे हैं। मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखे किताबों को याद करने का ये ट्रिक है। बॉम्बे से क्या हो जाएगा मेरे भाई, बॉम्बे बी वेयर। बॉम्बे से क्या हो जाएगा, पहला शब्द इनसे निकल कर क्या आया भाई, क्या निकला, बॉम्बे। तो बॉम्बे से क्या हो जाएगा मेरे भाई, बॉम्बे बी वेयर। क्या हो जाएगा, बॉम्बे बी वेयर। और राजकुमार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ये राजकुमार किसको बोलते हैं, राजा को नहीं बोला जाता, राजा के बेटा को बोला जाता है। तो राजा रहता तो यहाँ किंग हो जाता है, यहाँ राजा राजकुमार यानी राजा का बेटा है। तो राजा के बेटा को क्या कहते हैं, प्रिंसेज। क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसेज। और राजा के बेटा सब कोई नहीं बनता है, कोई कोई बनता है। तो जो एक हो यानी कोई कोई हो, तो उसके आगे क्या लगता है भाई, दा लगता है। तो दा प्रिंसेज। राजकुमार से क्या हो जाएगा मेरे ट्रिक मेरे भाई, तो दा प्रिंसेज। नेक्स्ट है आपका गंगा। क्या भाई, गंगा। क्या भाई, गंगा। गंगा को है ना भाई क्या बोलते हैं, गंगा को गेंगेज। क्या बोलते हैं, गेंगेज। गंगा से ट्रिक क्या निकल जाएगा, गंगा से क्या हो जाएगा मेरे भाई, गेंगेज। और गंगा आपका पूरे भारत में एक ही नदी है और ये पवित्र नदी भी है। तो पूरे भारत में एक ही नदी, इसलिए इसका आगे क्या लग जाएगा, दा। तो दा गेंगेज। क्या हो जाएगा, दा गेंगेज। और गंगा नदी के किनारे कुछ कार्यक्रम होता है तो लोग क्या करते हैं भाई, बैंड बजाते हैं। क्या करते हैं, बैंड बजाने में कोई बैंड बजाने वाला काम एक ही व्यक्ति करेंगे। तो गंगा से क्या हो जाएगा ट्रिक भाई, क्या निकल जाएगा, ए बैंड इन द गेंगेज। क्या हो जाएगा, ए बैंड इन द गेंगेज। नेक्स्ट आपका है ढोल। क्या है भाई, ढोल। ढोल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रम। और जहां भी ढोल वगैरह बजाया जाता है या कोई भी आपका साउंड होता है, आवाज निकलता है, वहां पर बच्चों को क्या करना चाहिए भाई, नहीं ले जाना चाहिए उनके, है ना। कान का चदरा जो होता है क्या होता है, पतला होता है। क्या होता है, तो उनसे क्या होगा, दूरी बनाकर रखना चाहिए बच्चों को, ढोल से या डीजे से, कोई भी आवाज वाले सामान से। और दूरी बनाकर रखना चाहिए। दूरी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, डिस्टेंट। क्या बोलते हैं, डिस्टेंट। तो हो जाएगा ढोल से आपका ट्रिक क्या निकल जाएगा मेरे भाई, डिस्टेंट ड्रम। क्या हो जाएगा, डिस्टेंट ड्रम। तो आपका मनोहर मालगोनकर की किताबें को याद रखने का ट्रिक है मेरे भाई, बॉम्बे के राजकुमार गंगा में ढोल बजा रहे हैं। बॉम्बे से हो जाएगा इनकी किताब बॉम्बे बी वेयर, इनके द्वारा लिखा किताब है मनोहर मालगोनकर के द्वारा। अगला राजकुमार। राजकुमार से ट्रिक मेरा क्या निकल जाएगा भाई, द प्रिंसेज। नेक्स्ट आपका गंगा। गंगा से ट्रिक क्या निकल जाएगा, ए बैंड इन द गेंगेज। अगला ढोल। ढोल से आपका ट्रिक क्या निकल जाएगा मेरे भाई, ढोल को अंग्रेजी में ड्रम बोलते हैं। और जहाँ ढोल वगैरह बजता है वहाँ बच्चे को क्या करना चाहिए, दूरी बनाकर, उनसे दूर रखना चाहिए। तो दूरी बनाकर रखना चाहिए। दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंट। और ढोल को क्या बोलते हैं, ड्रम। तो ढोल से ट्रिक क्या निकल जाएगा मेरे भाई, डिस्टेंट ड्रम। नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ट्रिक आपके सामने टी.एस. इलियट की किताबें। टी.एस. इलियट के द्वारा लिखे किताबों को याद करने का ट्रिक क्या है मेरे भाई, तो चलिए समझते हैं। आप इसे ध्यान में रखिएगा, यहाँ से हर साल सवाल रहते हैं एग्जाम में मेरे भाई। आपको विश्वास नहीं, एग्जाम में जाइए और खुद देख लीजिए। टी.एस. इलियट की किताबें। टी.एस. इलियट की किताबें को याद रखने का ट्रिक क्या है मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको बताएंगे। उस ट्रिक की मदद से आप जिंदगी भर याद रखिएगा। चलिए ट्रिक है टी.एस. इलियट की किताबें को याद रखने का। बुधवार के दिन, किस दिन मेरे भाई, तो बुधवार के दिन हमने मतलब खुद, आप अपने विषय में कह रहे हैं, हमने रेगिस्तान में पार्टी की। कहाँ पर पार्टी की है भाई, रेगिस्तान में पार्टी की। और 4 क्वार्टर पिया। बुधवार के दिन, किस दिन मेरे भाई, तो बुधवार के दिन हमने रेगिस्तान में पार्टी की और 4 क्वार्टर पिया।
ये किसका ट्रिक है? तो टी.एस. इलियट की किताबें को याद रखने का ट्रिक है। चलिए, जब भी हम पार्टी मनाते हैं भाई, है ना, जिस दिन भी पार्टी मनाने की योजना बनाते हैं, अब वह पार्टी उस दिन का पार्टी काफी नजदीक आ जाता है, यानी एक दिन जब बचता है आपका पार्टी में, तो आप क्या करते हैं भाई, है ना, पूरा खुशी मनाते हैं, या कोई बच्चे लोग पार्टी मनाते रहते हैं। तो यह 1 जनवरी नजदीक आ जाता है, और मतलब आपका 1 जनवरी से पहले वाला दिन, जिस दिन मनाएंगे 1 जनवरी, उससे एक दिन पहले वाला दिन, है ना, बच्चे क्या बोलते हैं, अब 1 जनवरी आ रहा है, या कोई भी पार्टी मनाते हैं, आहा मजा आएगा पार्टी में, क्या बोलते हैं भाई, आहा पार्टी में मजा आएगा। जैसे आज मान लेते हैं कि मंगलवार है और बुधवार को आप पार्टी रखे हैं, तो बुधवार वाला समय को आप सोच कर क्या बोलते हैं, आहा कल ही बुधवार है ना, मजा आएगा पार्टी में, क्या बोलते हैं भाई, आहा, क्या बोलते हैं, आहा पार्टी में मजा आएगा। तो आहा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, अस, क्या बोलते हैं, अस। और बुधवार को पार्टी मनाएंगे, तो बुधवार का अंग्रेजी क्या होता है, वेडनेसडे। तो बुधवार से आपका ट्रिक क्या निकल जाएगा, आस वेडनेसडे, क्या निकल जाएगा, अस वेडनेसडे। तो आपका एक ट्रिक, आपका एक बुक का नाम क्या हो गया भाई, ट्रिक की मदद से, अस वेडनेसडे। ये किनके द्वारा लिखा किताब है, ये किताब है, ये पुस्तक है, किनके द्वारा लिखा है, तो टी.एस. इलियट के द्वारा। अगला, रेगिस्तान में पार्टी कहाँ मना रहे हैं भाई, रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान किसको बोलते हैं भाई, जहाँ की भूमि में मत, है ना, जहाँ पर कुछ भी चीज का उपज नहीं होता, कोई भी अनाज नहीं उपजता, उसको क्या बोलते हैं, रेगिस्तान। या वैसे भूमि को क्या करते हैं, बेकार, फालतू भूमि कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फालतू को, बेकार को वेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेस्ट। और ये वेस्ट बोलते हैं, और ये क्या, वेस्ट क्या चीज है, तो भूमि, ये भूमि ही वेस्ट है, तो वेस्ट लैंड क्या हो जाएगा, वेस्ट से वेस्ट लैंड क्या हो जाएगा, और इसके आगे दा लगा देंगे। तो रेगिस्तान से मेरा ट्रिक क्या निकल जाएगा भाई, द वेस्ट लैंड, क्या हो जाएगा, द वेस्ट लैंड। आपका रेगिस्तान वाला भूमि देखिए, आपका बालू ही बालू है, कुछ वहां पर नहीं है। नेक्स्ट है पार्टी, क्या भाई, पार्टी। तो जब भी कोई पार्टी करते हैं भाई, उस पार्टी में ज्यादातर क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पार्टी मनाते हैं, क्या चीज का, तो मुर्गा का। मुर्गा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, कोक। और कोक को क्या करते हैं, वो किसमें भूनते हैं भाई, तो तेल में भूनते हैं। किसमें भूनते हैं, किसमें भूनते हैं, तेल में, TAIL, तेल। और इस प्रकार से क्या करते हैं भाई, तेल में भूनकर तो पार्टी मनाते हैं। तो पार्टी से ट्रिक क्या जाएगा, कोक तेल पार्टी। इसको क्या, कौन सा पार्टी बोलेंगे, मुर्गा को तेले में भून देते हैं, तो कोक तेल पार्टी। तो द कोक तेल पार्टी, आपका द कोक तेल पार्टी, ये किनके द्वारा लिखे पुस्तक है भाई, किताब है, तो टी.एस. इलियट के। चलिए, अगला आपका जो ट्रिक का शब्द है आपका 4 क्वार्टर। क्या है, 4 क्वार्टर। 4 को अंग्रेजी में 4 बोलते हैं, और क्वार्टर को क्या बोलते हैं भाई, क्वार्टर को क्या बोलते हैं, क्वार्टर का क्वार्टर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्वार्टर्स, क्वार्टेट्स, क्या हो जाएगा, क्वार्टेट्स। तो 4 क्वार्टेट्स, ये किसके किताब है, तो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखे पुस्तक है। चलिए, नेक्स्ट ट्रिक समझते हैं आप भाई, विक्रम सेठ की किताबें, इन्हें भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। विक्रम सेठ की किताबें, इनके द्वारा लिखे, इस लेखक के द्वारा लिखे किताबें को मतलब याद रखने का ट्रिक क्या है मेरे भाई, तो ट्रिक है आपका सेठ जी के लड़के। किनके लड़के, सेठ जी के, बड़े बड़ुआ के लड़के, यानी सेठ जी के लड़के और लड़की हमेशा कहाँ पर रहते हैं, तो गेट पर ही खड़े रहते हैं। कहाँ रहते हैं भाई, गेट पर ही खड़े रहते हैं लड़के। जो भी, अगर कोई भी व्यक्ति को कोई काम दिया जाता है भाई, अगर उस काम से वो विचलित नहीं होते, वहां से हटते नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुटेबल व्यक्ति बोलते हैं। कैसा व्यक्ति बोलते हैं, सुटेबल व्यक्ति बोलते हैं। तो लड़के से क्या याद रखेंगे मेरे भाई, जैसे किसी को आप गेट पर काम कर दीजिएगा, रहने के लिए दीजिएगा, तो है ना, कोई यज्ञ वगैरह हो रहा है, गेट पर उसको देखभाल करने दीजिएगा, कि कोई गाड़ी को पास नहीं करने देना, अंदर में जगह नहीं है, तो मतलब वहीं पक्का वहीं खड़ा रहेंगे और अच्छे से उस काम को निभाएंगे। कुछ क्या होंगे, है ना, उसी जगह में मतलब गेट को छोड़ के मतलब और साथे घूम रहे हैं सबके साथ में, तो उसको सुटेबल बॉय नहीं बोलते हैं। जो काम जिसको सौंपा जाता है वहीं पर खड़े रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सुटेबल। तो लड़के से आपका हो जाएगा भाई, कितने लड़के को मतलब जो है ना, खड़े हैं, तो 1 लड़के, तो इसका हो जाएगा अंग्रेजी ये 1 का। और जो लड़के मतलब काम मतलब करते हैं, है ना, अनुशासन में रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सुटेबल। और क्या है, ये लड़के हैं, तो ये लड़के से क्या हो जाएगा, ये सुटेबल बॉय, क्या हो जाएगा, ये सुटेबल बॉय। और यहाँ फिर अगला शब्द है आपका लड़की। लड़की से हो जाएगा ये सुटेबल गर्ल। लड़की से ट्रिक क्या निकल जाएगा मेरे भाई, ये सुटेबल गर्ल। और गेट वगैरह जब बड़ा सा बनता है, तो लोग क्या कहते हैं भाई, एकदम बहुत बड़ा गेट बना है ना, पूरा चमकता तमकता है, तो क्या बोलते हैं, लगता है सोना का ही गेट बना है भाई। वाह, तो आप क्या बोलते हैं, गेट से ट्रिक क्या हो जाएगा मेरे भाई, द गोल्डन गेट। द गोल्डन, सोना को क्या बोलते हैं, गोल्डन, और गेट का गेट, द गोल्डन गेट। आप
है ना, सोना वाला चीज हो गया तो कुछ अलग ही बात हो गया, इसलिए इसका आगे दा लग जाएगा। गेट से क्या आ जाएगा मेरे भाई, द गोल्डन गेट। तो द गोल्डन गेट ये किनके द्वारा लिखी पुस्तक है मेरे भाई, तो विक्रम सेठ के द्वारा। किनके द्वारा, विक्रम सेठ के द्वारा। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, मेन कैरेक्टर्स यानी मुख्य पात्र, यानी कभी कभी मुख्य पात्र से भी सवाल रहता है, कभी क्या भाई हर बार रहते हैं। तो मुख्य पात्र आप समझिएगा, जैसे ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच ऑफ सनफ चैप्टर का मुख्य पात्र मेन कैरेक्टर कौन है, तो नानू काका जी हैं। कौन है, नानू काका जी हैं, खैनी खाने वाले। अगला है द आर्टिस्ट, इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर मुख्य पात्र कौन है, इसका ये कहानी किस पर आधारित है, किस पर बना है, तो सेबी जी पर बना है। तो द आर्टिस्ट चैप्टर का आपका मुख्य मेन कैरेक्टर कौन है भाई, सेबी। कौन है, सेबी। नेक्स्ट है द अर्थ, क्या है भाई, द अर्थ। अर्थ किसको बोलते हैं भाई, पृथ्वी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई, पृथ्वी को बोलते हैं। और अर्थ से आपको याद रखना है ना भाई, पृथ्वी। और बेंजी से याद रखना है आपको, बेंजू। तो कोई भी व्यक्ति जब बेंजू बजाते हैं भाई तो बैठते कहाँ हैं, पृथ्वी पर यानी अर्थ पर बैठते हैं। और अर्थ पर बैठकर क्या बजा रहे हैं भाई, बेंजू। तो बेंजू से याद रखेंगे, बेंजी। पृथ्वी पर बैठ के क्या करते हैं, बेंजू बजाते हैं। तो पृथ्वी को आपको अर्थ अंग्रेजी इसका याद रखेंगे होता है, और बेंजू से याद रखेंगे, बेंजी। क्या याद रखेंगे, बेंजी। तो द अर्थ चैप्टर का आपका मेन कैरेक्टर कौन है भाई, तो बेंजी जी। कौन है, बेंजी। नेक्स्ट आप समझेंगे, यानी अर्थ पर क्या करते हैं, बेंजू बजाते हैं। अर्थ से याद रखेंगे द अर्थ, और बेंजू से याद रखेंगे, बेंजी। तो द अर्थ चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है, बेंजी। ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, कोई भी चीज जब कोई अपने से लिखते हैं, कोई भी कहानी को, कोई भी अपना कहानी को जब खुद से लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या भाई, आत्मकथा का नाम। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है मेरे भाई, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी मेरा प्रयोग सत्य के साथ। महात्मा गांधी जी हमेशा अपना प्रयोग किसके साथ करते थे भाई, सत्य के साथ, है ना। अगला कमला दास, कमला दास जी का बताइए भाई आपका ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तो माई स्टोरी यानी मेरी कहानी। तो आप सभी को वीडियो जब अच्छा लगा होगा तभी भाई आप जोरदार एक शेयर लगाइएगा, अन्यथा नहीं।